अपोजिशन को पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर केपी को नामजद कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के साथ दरख्वास्त दायर की थी। केपी असम्बली में आज मुंतखब अरकान से हलफ नहीं लिया गया। कौरम की निशानदही पर इजलास जुमेरात 24 जुलाई तक मुलतवी किया गया है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने तहरीक इंसाफ को सियासी नाबालिग करार दे दिया। कहा, नौमुंतखब अरकान का हलफ कोई नहीं रोक सकता, आज नहीं तो कल हो जाएगा। जो असम्बली में किया गया ये जमहूरियत नहीं, पीटीआई वाले असम्बली से खिलवाड़ कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अपोजिशन जमातों का हलफ पार्लिमानी सियासत का स्याह तरीन बाब तस्वुर होगा। 26वीं आईनी तरमीम का सहारा लेकर पार्लिमानी सियासत के सीने में छुरा घोंपा गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का दूसरा इजलास आज शाम 7 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में सेनेट इंतखाबात के हवाले से आइंदा अल्लाह अमल पर मुशावरत की जाएगी। कवरिंग उम्मीदवारों को दस्तबरदार कराने के लिए जिरगा भी तश्कील दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर नाराज़ उम्मीदवारों से मुताल्लिक पैदा होने वाली सूरत हाल पर अरकान से बातचीत करेंगे। तमाम अरकान को शिरकत की हिदायत। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ आज मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान कहते हैं, हर 15 दिन बाद पेट्रोल और डीजल महंगे किए जा रहे हैं। आलमी मार्केट में कमी का फ़ायदा आवाम को क्यों नहीं पहुंचता? शुगर मिल्स माफिया भी आवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। 89 शुगर मिल्स की डीलरशिप 10-12 लोगों के पास है। हुकूमत और अपोजिशन अपने मफादात के लिए एक हो जाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफ़गानिस्तान जाएंगे। मोहसिन नकवी काबुल में अफ़गानी हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला अफ़गान हुकूमत के दीगर आला हुकाम से मुलाकात भी करेंगे। सिंध हुकूमत ने सरकारी जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए का बजट मुख्तस कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक पीपल्स पार्टी IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला भी शुरू कर दिया गया है। प्रोग्राम के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। प्रोग्राम के तहत 35,000 नौजवानों को जदीद IT तरबियत दी जाएगी। बेहतरीन कारकर्दगी पर 300 तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। NED यूनिवर्सिटी में फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल भी मुकम्मल कर लिए गए। लिया के करीब दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब। 12 यूनियन काउंसिल ज़ेर-ए-आब आ गई। हज़ारों एकड़ पर खड़ी चावल, गन्ना, कपास और तिल की फसलें मुतासर। 4,24,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला आइंदा 24 घंटों में लिया से गुजरेगा। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से नूर रेस्क्यू पॉइंट, 13 फील्ड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब पानी की सतह में इजाफे पर तरबेला और रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। इंतज़ामिया का मुल्हिका आबादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। PDMA का पंजाब के बड़े दरियाओं में मानसून बारिशों के बायस फ्लड अलर्ट जारी। दरियाए सतलुज, रावी, चनाब, जहलुम और सिंध में मानसून बारिशों के बायस पानी के इजाफे और सैलाब का खदशा। तेज़ रफ्तारी ने 10 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। कराची से केंजर झील जाने वाली कोस्टर ठट्ठा में मुखली के करीब उलट गई। औरंगी के रिहायशी 6 अफराद जाँ बहाक, 30 जख्मी हो गए। खैरपुर में रानीपुर गंबट कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच उलट गई, 3 अफराद जाँ बहाक, 40 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में ट्रैफिक हादसात के दौरान एक शख्स जाँ बहाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। कराची से केंजर झील जाने वाली बस उलट गई। ठट्ठा में जाँ बहाक 6 अफराद की मैयतें कराची पहुँचा दी गईं। ननकाना साहिब के इलाके हनीफ शाह में कुएं में काम करते चचा भतीजा जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में 35 साला जग्गा और 18 साला भतीजा गुलामुल्लाह शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद दम घुटने से जाँ बहक हुए। और गुजरांवाला में CCD और डाकुओं में मुवज़्ज़ना मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। आरो पावर फेरोजवाला में
डाकू अपने ही साथियों से जख्मी हुए, जिन्हें पकड़ लिया गया। मुलजिम डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलविस थे। शामी हुकूमत का सवेदा में जंगबंदी का ऐलान, अमन के क़याम के लिए इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी। सदर अहमद अल-शरा का कहना है कि कबायली लड़ाई में इजरायली मुदाखलत से कशीदगी खतरनाक रुख इख्तियार करेगी। अमरीकी सालिसी में इजरायल ने शाम पर हमले खत्म करने पर रजामंदी जाहिर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरोस और बुदू कबाइल के दरमियान झड़पों में 600 के करीब अफराद हलाक हुए। भारत को बड़ा धचका, ब्राज़ील ने आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। दक्कन हेराल्ड के मुताबिक मुज़ाकरात का इख्तिताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फराहम ना करने पर हुआ। ब्राज़ीली फ़ौज दरमियाने से तवील रेंज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की तलाश में है। भारत में कई साल ख्वाजा सरा बनकर रहने वाला बांग्लादेशी शहरी गिरफ्तार। अब्दुल कलाम 10 साल की उम्र में बांग्लादेश से भारत आया और 20 साल मुंबई में रहा। अब्दुल कलाम ने ट्रांसजेंडर खातून नेहा के नाम से रजिस्ट्रेशन कराई। पुलिस ने अब्दुल कलाम को खुफिया ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का 20 साल कौमा में रहने के बाद इंतकाल। शहजादा अल वलीद की नमाज जनाजा दारुल हुकूमत रियाज में आज अदा की जाएगी। शहजादा अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज़ 2005 में ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने के बाद कोमा में चले गए थे। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। ईरान के खिलाफ 2 के मुकाबले 3 सेट से कामयाबी समेटी। पहले 2 सेट हारने के बाद ग्रीन शर्ट्स का शानदार कमबैक। अगले 3 सेट जीतकर टाइटल अपने नाम किया। वज़ीर आज़म की वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीतने पर टीम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा। कौम को अपने नौजवानों पर फख्र है। बिलावल भुट्टो का भी अंडर 16 वॉलीबॉल टीम को खराजे तहसीन। कहा, हमें हर मैदान में इसी तरह की मेहनत, लगन और टीम वर्क की ज़रूरत है। भारतीय क्रिकेट लेजेंड शाहिद अफरीदी के लाठीचार्ज से खौफजदा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार। WCL ने पाक भारत मैच मनसूख कर दिया। हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान का कहना था कि शाहिद अफरीदी मैच खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान और भारतीय लेजेंड्स के दरमियान मैच आज बर्मिंघम में शेड्यूल था। WCL के मुताबिक टूर्नामेंट के बाकी मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शायकीन को आज के मैच की टिकट की रकम वापस दी जाएगी।